यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन। पहला है, भक्ति का सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भगवत गीता में। भक्ति आंदोलन का उद्भव किस क्षेत्र से हुआ था? तो दक्षिण भारत से। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो मौन क्रांति। किस सदी में दक्षिण भारत में अलवार और नैनारों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रथम चरण आरंभ हुआ? तो 7वीं सदी में। किस कारण से भक्ति आंदोलन को मौन क्रांति भी कहा गया है? तो क्योंकि इसका स्वरूप बहुत शांत था। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के जनक या प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को। वैष्णव संप्रदाय कितने प्रमुख शाखाओं में विभाजित था? तो 4। वैष्णव भक्ति आंदोलन पर किस पुराण का प्रभाव था? तो भागवत पुराण का। रामानुजाचार्य किस दार्शनिक दर्शन के प्रणेता थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के। रामानुज ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो श्री संप्रदाय। रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पेराम्बदूर, तमिलनाडु में। किस शैव अनुयायी चोल शासक के विरोध के कारण रामानुज को श्रीरंगम छोड़ना पड़ा था? तो कुलोत्तुंग प्रथम। रामानुज ने अपने गुरु यादव प्रकाश से किस स्थान पर वेदांत की शिक्षा ग्रहण की? तो कांची में। किस संत ने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया? तो रामानुजाचार्य ने। रामानुज ने किस दर्शन पर श्री भाष्य नाम से भाष्य टीका लिखी? तो ब्रह्म सूत्र पर। किस संत को दक्षिण का विष्णु का अवतार कहा जाता है? तो रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य की मृत्यु के बाद वैष्णव संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हो गया? तो बरकलय एवं तईकलय। निम्बार्क का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेलारी, कर्नाटक में। निम्बार्क को किस चक्र का अवतार माना जाता है? तो सुदर्शन चक्र का। निम्बार्क ने कौन सा दार्शनिक दर्शन प्रचलित किया? तो द्वैताद्वैतवाद। राजस्थान में निम्बार्क पीठ कहाँ स्थित है? तो अजमेर, सलेमाबाद में। कृष्ण के साथ राधा की भक्ति पर बल देने वाले प्रथम संत कौन थे? तो निम्बार्क थे। माधवाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो द्वैतवाद का। माधव को किस नाम से भी जाना जाता था? तो पूर्ण प्रज्ञ या आनंद तीर्थ। रामानंद का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में। रामानंद के गुरु का क्या नाम था? तो राघवानंद। किस संत ने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिए? तो रामानंद ने। उत्तरी भारत के पहले महान भक्ति आंदोलन के संत कौन थे? तो रामानंद। रामानंद के 12 शिष्यों में कौन सा शिष्य चमार जाति का था? तो रैदास या रविदास। किस संत ने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया जिसमें पद्मावती एवं सूरसीर प्रमुख थी? तो रामानंद ने। रामानंद ने किस संप्रदाय का गठन किया? तो रामानंदी संप्रदाय का। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लहरतारा, वाराणसी में। कबीर किस भक्ति परंपरा से संबंधित थे? तो निर्गुण भक्ति से। कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो बीजक में। कबीर किसके समकालीन थे? तो बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। किस संत को संतों का संत कहा जाता है? तो रैदास को। मीराबाई और रानी झील किस संत की शिष्या थी? तो रैदास की। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी, ननकाना साहब में। गुरु नानक निर्गुण ईश्वर को किस नाम से संबोधित करते थे? तो अकाल पुरुष।
गुरु नानक ने बाबर की आक्रमणकारी सेना को क्या कहा? तो पाप की बारात। गुरु नानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जप जी। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में। दादू किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो अकबर के। दादू के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो दादू वाणी में। दादू पंथी अपने शवों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगल में छोड़ आते थे। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? तो 5। दादू पंथ के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? तो अलख दरीबा। वही उनका जो प्रार्थना स्थल होता है उसे दादू द्वारा कहते हैं। किस संप्रदाय के लोग सेना में भर्ती होना पसंद करते थे? तो नागा। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या था? तो निमाई। चैतन्य ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो गौड़ीय वैष्णव धर्म। चैतन्य को उनके अनुयायी किस नाम से पूजते हैं? तो गौरांग महाप्रभु। चैतन्य की भक्ति मार्ग का आधार क्या था? तो गान एवं नृत्य। किस शासक ने चैतन्य को संरक्षण दिया था? तो प्रताप रुद्र गजपति। चैतन्य के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो चैतन्य चरितामृत में। मीराबाई का विवाह किस वंश के राजकुमार से हुआ था? तो सिसोदिया से। मीराबाई के भक्ति गीत किस नाम से जाने जाते हैं? तो पदावली नाम से। मीराबाई ने किसकी रचना की थी? तो राग गोविंद। सूरदास किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर। सूरदास को किस नाम से जाना जाता था? तो पुष्टि मार्ग का जहाज और अष्टछाप का जहाज, ये दोनों ही। तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बांदा में। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो नरहरिदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो अवधी में। वल्लभाचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में। वल्लभाचार्य ने, वैसे देखो वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना बचपन जो है वो नागालैंड में बिताया था। सॉरी, नागालैंड बोलो, तेलंगाना में बिताया था। वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो रुद्र संप्रदाय की। वल्लभाचार्य के दर्शन को क्या कहा जाता है? तो शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य किस रूप में भगवान कृष्ण की पूजा करते थे? तो श्रीनाथ जी यानी बाल रूप में। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की? तो विट्ठल नाथ। किस मुगल शासक ने विट्ठल नाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की थी? तो अकबर ने। किस संत को वैश्वान नरावतार, अग्नि का अवतार कहा गया है? तो वल्लभाचार्य को। शंकर देव किस राज्य के संत थे? तो असम और कामरूप के। शंकर देव को किस नाम से भी जाना जाता है? तो नारंग देव और असम का चैतन्य महाप्रभु। शंकर देव के उपदेशों को क्या कहकर संबोधित किया जाता है? तो भगवती धर्म। शंकर देव की मुख्य काव्य रचना क्या है? तो कीर्तन घोष। किस संत ने देवताओं की महिला सहयोगियों राधा, सीता इत्यादि को मान्यता नहीं दी? तो शंकर देव ने। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णवजन तो तेनो कहिए की रचना किसने की थी? तो नरसिंह मेहता ने। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो वीर भान ने। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1657 में। हित हरिवंश ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो राधा वल्लभी संप्रदाय की। किस संप्रदाय में कृष्ण को ही एकमात्र पुरुष माना गया है? तो सखी संप्रदाय में। कश्मीर की रानी हब्बा खातून किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कश्मीर की मीराबाई। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी?
तो पद्मावत। हालांकि कहीं कहीं पर आखिरी कलाम भी दिया गया था, लेकिन पद्मावत तो गारंटीड है कि मलक मोहम्मद जायसी दी। किस संत ने मन चंगा तो कठौती में गंगा का कथन दिया? तो रैदास ने। किस सूफी ग्रंथ में कबीर को फिरदौसी सूफी कहा गया है? तो मिरात उल असरार में। रामानंद के कितने शिष्य थे? तो 12। रामानंद का रामावत संप्रदाय का राजस्थान में प्रथम केंद्र कहाँ था? तो जयपुर गलता में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर कबीर नगर में। भक्ति आंदोलन का प्रथम चरण 7वीं सदी में दक्षिण भारत में किन संतों द्वारा किया गया? तो अलवार और नैनार द्वारा। रामानंद ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की? उन्होंने गीता की रचना नहीं की। माधवाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो ब्रह्म संप्रदाय की। कबीर एवं धर्मदास के संवादों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो अमर मूल में। चैतन्य महाप्रभु ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया? तो पुरी में। किस संत ने कहा यह संसार वेद है और यह सृष्टि कुरान है? तो रज्जब ने। किस संत ने सती प्रथा एवं बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो कबीर ने। वल्लभाचार्य को जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि किस दरबार में मिली? तो विजयनगर में। शंकर देव ने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए किन स्थानों की स्थापना को बढ़ावा दिया? तो सत्र और नामधोरा। किस संप्रदाय को मुंडिया एवं मिनियास भी कहा जाता है? तो सतनामी संप्रदाय को। प्राणनाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो प्रणामी या धामी संप्रदाय। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण का। निर्गुण उपासकों में कौन प्रमुख नहीं थे? तो रामानुज नहीं थे। ये सेट 1 हो गया। अब सेट 2 देखते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन किस देवता के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था? तो विठोबा या विठल। विठोबा को किसका अवतार माना जाता है? तो श्री कृष्ण का। महाराष्ट्र का मध्यकालीन भक्ति आंदोलन कितने संप्रदायों में विभाजित था? तो 2 भागों में। बरकरी संप्रदाय के अनुयायी किसके भक्त थे? तो विठोबा के। किस संप्रदाय के अनुयायियों को पवित्र तीर्थयात्री कहा जाता है? तो बरकरी संप्रदाय के। धरकरी संप्रदाय के मुख्य देवता कौन थे? तो राम। धरकरी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता था? तो दस्यु संप्रदाय। ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में किस धर्म की आधारशिला रखी? तो भागवत धर्म के। ज्ञानेश्वर को मराठी साहित्य का क्या माना जाता है? तो जनक माना जाता है। ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका नामक टीका किस भाषा में लिखी गई थी? तो मराठी में। नामदेव का जन्म किस गांव में हुआ था? तो नरसी बमनी में। नामदेव के गुरु कौन थे? तो विसोबा खेचर। नामदेव के कुछ पद किस पवित्र ग्रंथ में संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में। एकनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो पैठण में। महाराष्ट्र का तुलसीदास किसे कहा जाता है? तो एकनाथ को। एकनाथ ने किस ग्रंथ का विश्वसनीय संस्करण प्रकाशित करवाया? तो ज्ञानेश्वरी का। एकनाथ की कविताएं किस नाम से जानी जाती है? तो अभंगो नाम से। चोख मेला, सानमत माली और नरहरि किस जाति के संत थे? तो निम्न जाति के। महाराष्ट्र का कबीर किसे कहा जाता है? तो तुकाराम को। तुकाराम किसके समकालीन थे? तो जहांगीर और शिवाजी। तुकाराम का जन्म कहाँ हुआ था? तो देहू में। तुकाराम की शिक्षाएं किस रूप में संकलित हैं? तो अभंगों में। वरकरी पंथ की स्थापना किसने की? तो ज्ञानेश्वर ने। धरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की?
तो रामदास ने। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास। रामदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो महानुभाव। 1 मिनट। रामदास ने जो है धरकरी संप्रदाय की स्थापना की है, महानुभाव की नहीं, इसलिए इसका जो है धरकरी हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक और कुछ नाम था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक तो धरकरी थी जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया, और तो ऑप्शन में से कोई नहीं मैच कर रहा है। रामदास द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी हैं? तो दास बोध और आनंद वन भुवन। रामदास का वास्तविक नाम क्या था? तो नारायण सूर्यजी पंत। महानुभाव पंथ के संस्थापक कौन थे? तो चक्रधर। महानुभाव पंथ के अनुयायी किसे ईश्वर का अवतार मानते हैं? तो दत्तात्रेय को। सिख शब्द किस शब्द का अपभ्रंश है? तो शिष्य का। गुरु का प्रतिनिधि कौन होता था जो सिखों की आय का दशांश वसूलता था? तो मसंद। प्रत्येक गुरु को महल क्यों कहा जाता था? तो क्योंकि गुरु नानक की आत्मा उनमें व्याप्त थी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी ग्राम में। गुरु नानक ने किसका विरोध किया? तो अवतारवाद और कर्मकांड का। गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी, बाबर और हुमायूं। गुरु नानक ने किस प्रथा की शुरुआत की? तो संगत भी और लंगर भी। गुरु नानक के प्रिय शिष्य कौन थे? तो मर्दाना। गुरु अंगद का वास्तविक नाम क्या था? तो लहना। किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु अंगद ने। किस गुरु ने लंगर व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया? तो गुरु अंगद ने। हुमायूं किस गुरु से पंजाब में मिला? तो गुरु अंगद से। किस गुरु ने सिख संप्रदाय को एक संगठित रूप दिया? तो गुरु अमरदास ने। किस गुरु ने सती प्रथा, पर्दा प्रथा और मादक द्रव्यों का विरोध किया? तो गुरु अमरदास ने। सिखों और हिंदुओं के विवाह को अलग करने के लिए किस गुरु ने लवन पद्धति शुरू की? तो गुरु अमरदास ने। किस मुगल बादशाह ने गुरु अमरदास और उनके शिष्यों को तीर्थ यात्रा कर से मुक्त किया? तो अकबर ने। गोविंदवाल पोथियां की रचना किसने की? तो गुरु अमरदास ने। किस गुरु ने आनंद नामक पद्य की रचना की? तो गुरु अमरदास ने। अकबर ने किस गुरु को 500 बीघा जमीन दी थी जिस पर अमृतसर और स्वर्ण मंदिर बना? तो गुरु रामदास को। किस गुरु ने गुरु पद को पैतृक बनाया? तो गुरु रामदास ने। किस गुरु ने सिखों से अनिवार्य आध्यात्मिक कर दशांश लागू किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ का संकलन किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने। हरमंदिर साहिब की नींव किसने रखी? तो सूफी संत मियां मीर ने। किस मुगल बादशाह ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? तो जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को किस आरोप में फांसी दी गई? तो खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण। गुरु अर्जुन देव ने किन नगरों की स्थापना की? तो तरन तारण और करतारपुर। किस गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय बनाया? तो गुरु हरगोविंद ने। किस गुरु ने समर्थकों से धन के स्थान पर घोड़े और हथियार लेना प्रारंभ किया? तो गुरु हरगोविंद ने। किस गुरु को जहांगीर ने 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में बंद रखा? तो गुरु हरगोविंद को। किस गुरु ने मीरी पीरी का सिद्धांत दिया? तो गुरु हरगोविंद ने। किस गुरु ने दारा को सहयोग दिया था? तो गुरु हर राय ने। किस गुरु के समय में सर्वप्रथम उत्तराधिकार विवाद हुआ? तो गुरु हर राय के समय। किस गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई? तो गुरु हरकिशन के कारण, मतलब गुरु हरकिशन को। किस मुगल बादशाह ने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया? तो औरंगजेब ने। दिल्ली में जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया वहां आजकल कौन सा गुरुद्वारा है?
तो गुरुद्वारा शीशगंज। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना, बिहार में। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु पद को कब समाप्त किया? तो अपनी मृत्यु से पहले। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कब की? तो 1699 में। पंचम कार का संबंध किस गुरु से है? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के 5 प्रिय शिष्यों को क्या कहा गया है? तो पंच प्यारे। गुरु गोविंद सिंह ने किस किले का नाम मुखलिसगढ़ रखा? तो लोहगढ़ का। गुरु गोविंद सिंह को किस स्थान पर एक पठान ने छुरा मारकर घायल कर दिया था? तो नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित विचित्र नाटक क्या है? तो एक आत्मकथा है। गुरु गोविंद सिंह ने किस मुगल बादशाह को फारसी भाषा में जफरनामा नामक पत्रों का संग्रह भेजा था? तो औरंगजेब को। गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू की गई खड़ी का पाहुल प्रथा का क्या उद्देश्य था? तो सिखों के बीच जाति बंधन को कमजोर करना। गुरु गोविंद सिंह ने किस बैरागी को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए पंजाब भेजा? तो बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव। किस सिख राजनीतिक नेता ने प्रथम स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की? तो बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर द्वारा स्थापित स्वतंत्र सिख राज्य की राजधानी क्या थी? तो मुखलिसगढ़। किसने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम के सिक्के जारी किए? तो बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर को किसने हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया? तो फर्रुखसियर ने। दबिस्तान ए मजाहिब ने किस समुदाय के संगठन का वर्णन है? तो सिखों का। मसंद द्वारा दीक्षित व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो सहलंग। गुरु द्वारा दीक्षित व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो खालसा। गुरु नानक ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो पंजाब में, करतारपुर में। उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो बाबा श्री चंद ने। किस गुरु ने अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया? तो गुरु अमरदास ने। किस गुरु को दैवीय गुणों से युक्त बताया गया था? तो गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ में किस संत की वाणी शामिल नहीं थी? तो कबीर की भी थी, मीरा की भी थी, रैदास की भी थी, लेकिन गुरु तेग बहादुर की नहीं थी। किस गुरु ने हरमंदिर साहिब को सोने से जलवा दिया? तो महाराजा रणजीत सिंह ने। किस गुरु ने तरन तारण और करतारपुर नगर की स्थापना की? तो गुरु अर्जुन देव ने। किस गुरु ने अकाल बंगा की नींव रखी? तो गुरु हरगोविंद ने। किस गुरु ने कहा था कि मेरी भाषा दस्यु भाषा है? तो एकनाथ ने कहा था। किस गुरु ने आनंद नामक पद्य की रचना की? तो गुरु अमरदास ने। किस गुरु को बाकला दे बाबा कहा गया था? तो गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर के प्रमुख विरोधी कौन थे? तो दीनमल और रायमल। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित 10वें बादशाह का ग्रंथ क्या है? तो एक पूरक ग्रंथ है। खालसा पंथ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिखों को एक कट्टर सैनिक संप्रदाय बनाना। बंदा बहादुर ने किस प्रथा को समाप्त किया? तो जमींदारी प्रथा को। इस तरह से भक्ति आंदोलन समाप्त। जब भी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको ज़रूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें ताकि मैं भी आपके प्रोग्रेस को देख सकूं। बाकी रोज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूंगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।